क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही घर जब आप देखते हैं कि बिखरा हुआ है और काम आपके ज़हन पे सवार हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपका सर में दर्द शुरू हो जाता है, काम समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, घर सारा बिखरा हुआ है, चीज़ें बिखरी हैं, खुसूसन उस घर में जहाँ पर बच्चे छोटे होते हैं। बच्चे खेलते हैं और चीज़ों को जगह पे नहीं रखते और घर की जो कंडीशन हो रही होती है उसको देखकर आपका भी ज़हन ख़राब हो रहा होता है। किचन में जा रहे हैं तो किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आधे घंटे की आदत बनाएँ और अपने काम को और अपने घर को किस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि खैरियत से होंगी। आप सब बहनें सिस्टर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराते रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हम एक फ़ैमिली की तरह जुड़ जाएँ और एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे के मसाइल जो हैं हल कर सकें। हाँ जी, बात मैं कर रही थी काम के हवाले से और आप भी ये देख रहे हैं, मैं भी घर के काम कर रही हूँ। मेरी रूटीन में भी यही है और मैं यही चीज़ कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो कि रात को सोने से पहले ना 5 मिनट अपने आप को दें। 5 मिनट 10 मिनट दें कि आपने पूरे घर का एक राउंड लगाना है, देखना है कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी खिड़की, घर, दरवाज़े बंद हैं, लॉक हैं। इस चीज़ को तो सबसे पहले नोट किया करें। और जो चीज़ें आपकी इधर-उधर बिखरी हुई हैं उनको तरतीब दे दें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किचन में गए और किचन में आप देखते हैं कि बर्तन गंदे हैं तो आप उनको उसी वक्त वॉश करके रख दें। सिर्फ 2-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं और जो है बर्तन आपके सारे वॉश हो जाते हैं, किचन वॉश हो जाता है, साफ़-सुथरा, इधर-उधर कपड़ा मार दें। स्लिप्स होते हैं उन पे कपड़ा मार दें। आपकी जो है ना ये छोटे-छोटे काम की जो आदत होती है ना, इससे आपको जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको एकदम आप जो है हमारी साइकोलॉजी कहती है, हमारा जो माइंड एकदम से ना ये सिग्नल देता है कि ये सारा काम मुझे करना है और उस पे आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। जिससे जो है ना ये काम को देखकर आप कि ये सारा काम मुझे करना है और ये भी बिखरा हुआ है, रूम भी बिखरा हुआ है, किचन भी मैंने देखना है, ये चीज़ें नहीं होती। थोड़ा-सा टाइम दें। नेक्स्ट कि सुबह उठते ही ना जब आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो आपने सुबह ही मशीन लगाने की आदत बनानी है। सुबह आप मशीन में आप अपने कपड़े डाल दें और कोई काम करेंगे, इतनी देर में आपके कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएँगे। वो काम करके आप हटेंगे तो फिर आप उसको खंगाल लें, यानी कि आप धो के डाल दें। वो टाइम आपका बड़ा अच्छा जो है ना बच जाता है, सुबह ही आप मशीन लगा के फ़ारिग हो जाते हैं। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो वो तो काम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर लेती है। मैं तो कहती हूँ आज के दौर में इसने ऑटोमेटिक मशीन ने बहुत जो है ना लाइफ़ आसान कर दी है। अगर आपकी इतनी, मैं तो कहती हूँ हर बहन को ना किसी तरीके से कोई बीसी डाल लें, कोई कमेटी डाल लें या थोड़े से बजट में से निकाल के ना इस पे इन्वेस्ट लाज़मी करें। इससे ये कि आपकी लाइफ़ जो है ना बड़ी आसान हो जाती है। आपने इसमें सिर्फ डालने और निकालने, आप और काम करते रहें, आपको एक ही चीज़ में, यानी कि मशीन अक्सर क्या करती हूँ मैंने, मशीन लगाती हूँ पूरा दिन उसी में गुजर जाता है और कोई काम ही नहीं हो पाता। या फिर एक चीज़ तो लाज़मी रखें कि हफ़्ते में ना ये नहीं कि सिर्फ एक दिन ही आपने मशीन का करना, वो पूरा दिन मशीन के नाम कर देना है, ऐसा नहीं करना। आप देखते हैं कि 8-10 कपड़ों में आपने मशीन लगाई और डाल दिए, उसमें आपको 2 दफ़ा लगानी पड़े या 3 दफ़ा लगानी पड़े, लेकिन इससे ये होता है कि आपके कपड़े भी जमा नहीं होते और आप बहुत जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं। जितनी देर में आपके और काम होते हैं इतनी देर में आपके कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। सेकंड चीज़ कि सुबह ही ना अपने हांडी बनाने का काम अपना रखें कि सुबह ही सुबह आपने अपने खाने को पहले से मैनेज कर लें कि जी कल मैंने ये बनाना है और उस माइंड के साथ सोएं कि सुबह उठ के ये चीज़ आपने बनानी है और उसको आपने हांडी चढ़ा दी और काम आप कर रहे हैं, इतनी देर आपने अपने घर के बाकी काम कर लिए, इनकी साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू दे लिए या आपने डस्टिंग कर ली, कोई काम कर लिया, इतनी देर में आपकी हांडी जो है वो तैयार हो जाती है। इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है। आप जब ये रूटीन रखते हैं ना तो आप आधे घंटे में अपने बर्तन भी धो लेंगे, अपने कपड़े भी धो लेंगे और भी काम आपके बड़े आसानी से हो जाएँगे। क्योंकि जब हम हर चीज़ का जो वो है मैनेजमेंट। जब इंसान मैनेज करके चलता है ना सारे काम को, तो फिर वक़्त पे सारे काम होते चले जाते हैं। फिर इंसान को ना ज़्यादा थकन भी नहीं होती है। और आधे घंटे की काम की आदत से ना सारे काम जो हैं आपके मैनेज हो जाते हैं और आप खुद भी देखते हैं कि आप जल्दी फ्री हो गए। किसी काम के लिए आपको ना थकना नहीं पड़ता। अब मेरा ये है कि मैं अगर रात में सोने से पहले ना 10-15 मिनट अपने घर को, यानी कि मेरा ये आदत है कि अगर कोई कपड़े मैंने वॉश किए हैं तो वो अगर रखे तो मैं उनको तह करके रख देती हूँ। किचन में जाती हूँ तो जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको धो के रख देती हूँ ताकि मैं सुबह जब उठ के किचन में जाऊँ ना तो मुझे कोई बर्तन धोना ना पड़े। वॉश मिलता है, बड़ा रिलैक्स आप होते हैं। आपको ना एकदम से जो है ना इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि मैं उठी हूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। सुबह-सुबह एक सुस्ती होती है। एकदम से आप ना चार्ज नहीं होते, 2-3 घंटे के बाद जाके आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपकी बॉडी ना थोड़ी एक्टिव होती है। तो सुबह उठते ही आपको ये नहीं कि आपने इतने बर्तन पड़े हैं तो बर्तन धोने हैं या जी मशीन लगानी है, इतने सारे कपड़े हैं तो उसको आप सवार कर लें कि जी ये तो पूरा दिन ही मेरा इसी में गुज़र जाएगा, ये आपने नहीं करना।
थोड़े-थोड़े काम की आदत बनाएँ, एकदम सारे काम को ना बिखेर के बैठ जाया करें। ये जो आधे घंटे की, 1 घंटे की आदत होती है ना काम की, रात की रूटीन बना लें। और चलते-फिरते एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करूँगी कि चलते-फिरते भी जहाँ आप देख रहे हैं कि रूम ये वाला ख़राब हो गया तो कोई गद्दी ख़राब हो गई होता है ना चलते-चलते। जी, बच्चों ने कोई बैठ के गया तो वो कुशन ख़राब कर दिया, या सोफ़ा कवर्स ख़राब हो गए, या कि आपके बेडरूम की बेडशीट ख़राब हो गई, तो उसको हाथ के हाथ करते रहें हम। तो आपको फिर इतना ज़्यादा ना बर्डन आपके माइंड पे नहीं होता कि यार ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, और फिर मुझे खाना भी बनाना है। इस तरह से ना आप थकते भी नहीं हैं। और मैं यहाँ में एक चीज़ और ऐड करूँगी कि बच्चों को आदी बनाएँ। यहाँ पे आयशा को भी आप देखेंगे, मेरी आयशा अपना बैठी हुई पढ़ रही थी, तो बच्चों के सामने, छोटे बच्चों को छोटी सी उम्र से ये आदत डालें कि जो चीज़ आप खेल रहे हैं अपने टॉयज़ को की जगह पे रखें। जब वो और आप भी यही चीज़ कर रहे होंगे तो बच्चा फिर वो चीज़ सीखता है, आपको देखकर सीखता है कि ये चीज़ मेरी मम्मा उठा रही हैं। अगर एलईडी का रिमोट है, उसको उठाएँ तो आप उसकी जगह पे रखें, और बच्चे को भी बताएँ कि इसकी जगह यहाँ रखना है आपने। तो उससे ये आसानी होती है कि आपको ना, आप घर में मौजूद हैं या नहीं हैं, तो जो चीज़ जहाँ रखने की आपकी आदत होगी, आपके बच्चों को भी होगी, और फिर वहीं से वो चीज़ सबको मिल जाती है। घर जो है ना बिखरा हुआ नहीं रहता, बेतरतीब नहीं होता। जब बेतरतीब नहीं होगा तो आपका माइंड जो है ना वो भी रिलैक्स रहेगा, क्योंकि जहाँ बेतरतीबी होती है ना, वो माइंड बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। टेंशन और डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि जब आप करने वाले चाहे 10 हों, लेकिन जब काम को हर बंदा देखकर एक तरीके से मैनेज करके चलता है ना, तो फिर किसी एक पर उसका बर्डन नहीं होता, और सब अपने अपने काम को अपनी ज़िम्मेदारी से निभा रहे होते हैं। जब ये चीज़ आप करते हैं, किचन के काम हैं, आप जब किचन से निकलें, किचन को समेट के निकलें, रूम से निकल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो रूम क्लीन करके अपना बेड बनाकर फिर रूम से बाहर आएँ, ताकि आप जब नाश्ता बनाएँ तो आपका माइंड किचन में गए, आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कि एक चीज़ वॉश है, आपको टेंशन नहीं होगी। आप रूम में गए, रूम आप साफ़ करके निकले थे, तो आपका रूम आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा, आप रिलैक्स रहेंगे। आप और भी किसी चीज़ को टाइम दे सकते हैं, जैसे कि आप स्किन के लिए केयर कर सकते हैं, हेयर केयर कर सकते हैं, फिर आपको और भी चीज़ों के लिए टाइम मिल सकता है। एक्सरसाइज़ के लिए आपको टाइम मिल सकता है, अगर आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, आपको उसका टाइम मिल सकता है। अपनी आप जो कहते हैं ना कि जी कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। आई होप कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया, कि अगर इन छोटी-छोटी आदतों और सलीकों को हम अपना लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बड़ी आसान और ईज़ी हो जाती है। वो कुछ बहनों को मैंने देखा है, ऐसी होती ख़वातीन जो खुद भी अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखती, घर को भी साफ़ सुथरा नहीं रखती, उनके बच्चे भी बड़े जो है ना बड़ी बुरी कंडीशन में रहते हैं। क्योंकि जब माँ एक हेल्दी लाइफ जीती है और हर चीज़ को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना जानती है ना, तो उसके बच्चों में भी वो चीज़ें आती हैं। बच्चे भी अपना ख्याल रखते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तीनों, तो मैं उनके साथ भी इसी तरह होता था कि 3 रूम हैं, तो तीनों रूम्स को मैं साफ़ सुथरा रखती थी। बच्चे देखते थे तो वो खुद भी कर लिया करते थे, देखना रखना। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझने लगते हैं, और घर का जो बिखरावा है वो, मैं ये समझती हूँ कि किसी के लिए करना वो बात की बात है, पहले अपने लिए करें, क्योंकि आप उस घर में रहते हैं, वो तरीका सलीका आपका दिखता है। कोई अचानक भी आ जाए तो फिर आपको ना थकन नहीं होती, या कोई ये नहीं कि भाग दौड़ मच रही है सफाई सुथराई करने के लिए, ये भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें अपनाने से ना आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहीं एंड करूँगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।